दोस्तों, आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में सुनेंगे भाई दूज की कथा, जो कि आज के दिन अवश्य ही सुननी चाहिए, तभी आपको व्रत करने का पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और ये भी जानेंगे कि भाई दूज के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को यमुना स्नान करना चाहिए, तिलक लगवाना चाहिए तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा करके उसके दीर्घायु की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करनी चाहिए। इसी दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा भाव से स्वर्ण, वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। इस साल 2023 में भाई दूज का पर्व 15 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। भाई दूज की कथा। सूर्य भगवान की पत्नी का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें थी, पुत्र यमराज, कन्या यमुना। संज्ञा रानी पति सूर्य की उदीप्त किरणों को ना सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से व्यवहार खराब होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गौलोक चली गई, तो उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर मिल ना सकी। फिर स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर एवं नारी यमपुरी ना जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता ना करें, मुझे यह वरदान दे कि जो मनुष्य आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करेगा, इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करेगा, वह तुम्हारे लोगों को ना जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तभी से भाई बहन के रिश्ते का यह त्यौहार मनाने जाने लगा। कथा समाप्त। अब जानेंगे भाई दूज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज के दिन बहन के घर खाना खाए भाई। भाई दूज के दिन भाई बहन के घर खाना खाए। ऐसा करने से भाई की आयु में वृद्धि होती है। पहला कौर बहन के हाथ से खाए। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन जो बहन के हाथ से भोजन करता है, वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त करता है। अगर बहन ना हो तो मुँह बोली बहन या मौसी और मामा जी की पुत्री को बहन मान ले। अगर वह भी ना हो तो किसी गाय अथवा नदी को ही बहन बना ले और उसके पास भोजन करे। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन ना करे। बहन के घर भोजन करना पुष्टिवर्धक बताया गया है। बहन उतारे भाई की आरती। आज के दिन बहन भाई को तथा भाई बहन को कोई न कोई उपहार जरूर दे। स्कंद पुराण में बताया गया है कि भाइयों को अपनी बहन को वस्त्र और आभूषण देना चाहिए। आज के दिन भाई बहन का यमुना जी में नहाना बहुत ही शुभ है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाले पुरुष को यमलोक का दर्शन नहीं होता। यमराज ने दिया था वरदान। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अपने भाई यम को अपने घर बुलाकर सत्कार करके भोजन कराया था, इसलिए इस त्यौहार को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। तब यमराज ने
प्रसन्न होकर उसे यह वर दिया था कि जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा, मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी मानी जाती है। ऐसे करे बहन भाइयों का टीका। सबसे पहले बहन भाई दोनों मिलकर यम, चित्रगुप्त और यम के दूतों की पूजा करें तथा सबको अर्घ्य दे। बहन भाई की आयु वृद्धि के लिए यम की प्रतिमा का पूजन करें। प्रार्थना करें कि मार्कंडेय, हनुमान, बलि, परशुराम, व्यास, विभीषण, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा इन 8 चिरंजीवियों की तरह मेरे भाई को भी चिरंजीवी कर दे। दोस्तों, आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यमराज देवता एवं यमुना देवी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।